जय हिंद दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस को लेके लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं और आज हम ऐसे ही एक सवाल के बारे में बात करेंगे कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में पोस्टिंग कैसे होती है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स में पोस्टिंग प्रोसीजर लगभग एक जैसा ही होता है। वैसे पोस्टिंग को तबादला भी कहा जाता है और ये वर्ड आपने कई मूवीज में भी सुना होगा। इसका मतलब होता है ऑफिसर या सोल्जर को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। साथ ही पोस्टिंग कई वजह से होती है, जैसे ऑफिसर या सोल्जर को दूसरे इन्वायरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर कराने के लिए। और चाहे ऑफिसर हो या जवान, पोस्टिंग सबकी मैंडेटरी होती है, यानी पोस्टिंग सबकी होती है। वहीं पोस्टिंग ऑन एवरेज 3 साल के लिए होती है, यानी 3 साल के बाद पर्सनल को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन ये पीरियड 3 महीने या 6 महीने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा पर्सनल की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 2 तरह के एरियाज में होती है, पीस एरिया एंड फील्ड एरिया। दोस्तों पीस एरिया वो होता है जहां शांति का माहौल होता है और यहां दंगे या वॉर जैसी सिचुएशन ना के बराबर होती है, जैसे दिल्ली या कोलकाता एंड अदर सिटीज। और फील्ड एरिया वो होते हैं जहां माहौल हमेशा खराब रहता है, खासकर टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से, जैसे LOC, LAC, मणिपुर जैसे लोकेशंस। वैसे ऑफिसर्स हो या जवान, फील्ड एरिया में सर्विस देने पर उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स व एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, जो उनके प्रमोशन में रोल निभाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पोस्टिंग कैसे होती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि पर्सनल किसी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा है या कोर का। तो अगर इंडिविजुअल यानी पर्सनल किसी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा है तो उसकी पोस्टिंग अकेले नहीं होगी, बल्कि वो तभी मूव करेगा जब उसकी पूरी यूनिट मूव करेगी। दोस्तों ऐसा होता है कि एक यूनिट को फील्ड एरिया से पीस एरिया में इसलिए भेजा जाता है जिससे उन्हें रेस्ट का टाइम मिल सके। साथ ही कुछ साल पीस में मूव करने के बाद यूनिट वापस अलग फील्ड एरिया में मूव करती है और ऐसा करने से यूनिट को एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे इन्फेंट्री यूनिट की मूवमेंट दिल्ली हेडक्वार्टर से मैनेज होती है। वहीं अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, जो कि एक कोर का हिस्सा है, तो उसकी पोस्टिंग इंडिविजुअली निकाली जाती है। उसे कहां भेजना है ये कोर का रिकॉर्ड एनालाइज करके तय किया जाता है। साथ ही यहाँ पोस्टिंग प्रेफरेंस भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। इसी तरह एयरफोर्स में जो जवान या ऑफिसर किसी एक एयरक्राफ्ट से अटैच होते हैं तो वो सिर्फ वहीं मूव करेंगे जहां वो एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो। साथ ही ऐसा ही नेवी में भी होता है। लेकिन डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें जरूरत के मुताबिक कहीं भी भेजा जा सकता है। जैसे आर्मी पर्सनल को एयरफोर्स के साथ अटैच किया जा सकता है या नेवी पर्सनल को आर्मी के साथ अटैच किया जा सकता है। हालांकि ऐसा सिर्फ स्पेशल केसेस में ही होता है, जरूरत के हिसाब से। वहीं पोस्टिंग के अपने फायदे या नुकसान भी होते हैं, जैसे डिफेंस पर्सनल ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी दूसरे रीजन से आए दूसरे पर्सनल्स और उनकी फैमिली से मिलजुल कर रहते हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग टाइप के कल्चर, फूड फेस्टिवल हैं, ऐसे में दूसरे कल्चर को भी समझने का मौका मिलता है। वहीं शादी से पहले सोल्जर्स को किसी भी पोस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, क्योंकि सोल्जर या ऑफिसर जहां जहां मूव करेंगे तो उनकी फैमिली और बच्चों को भी वहां जाना पड़ता है। इसी वजह से बच्चों को अपने स्कूल को लेके दिक्कत आती है। वैसे अगर बच्चों की स्कूलिंग आर्मी स्कूल, KV या MEG से है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये स्कूल स्टूडेंट को साल के बीच में एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि स्टूडेंट की क्या मजबूरी है। साथ ही एकोमोडेशन फैसिलिटी भी तभी मिलती है जब फैमिली सोल्जर के साथ ही मूव करें। और यही वजह है कि डिफेंस पर्सनल और ऑफिसर्स अपनी लाइफ में कई स्टेट्स घूम चुके होते हैं और इससे अलग अलग जगह का एक्सपोजर भी मिला होता है। और इसी तरह एक सोल्जर या ऑफिसर अपनी डिफेंस लाइफ में अराउंड 9 से 10 जगह सर्विस दे चुके होते हैं या इससे भी ज्यादा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि डिफेंस लाइफ एडवेंचरस भी होती है और इनकी पोस्टिंग कैसे होती है। वहीं दोस्तों अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं या भारतीय सेना को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।